हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज लेके आए क्यूआईपी का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। बेटा क्या कह रहा है ये आपका क्लोज टेस्ट है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पढ़ते हैं इसको। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। ठीक है, कितना वंडरफुल है, किसको देखना, स्काई को देखना। ठीक है, किसके बाद में, आफ्टर सनसेट के बाद में। ठीक है, वन वुड फर्स्ट नोटिस कि पहले पर्सन क्या करेगा, नोटिस करेगा। क्या नोटिस करेगा? वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। क्या नोटिस करेगा कि एक से ज्यादा जो ब्राइट डॉट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं, किसमें, स्काई में। ठीक है, सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और जल्दी से उनका क्या रहा है, नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, किसका, डॉट्स का। ठीक है, हाँ, आगे कह रहा है इसमें, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, जो पूरा जो स्काई है वो किससे भरा हुआ है बेटा, किससे फिल्ड है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, शाइनिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भरा हुआ है। ठीक है, फिल हुआ हुआ है। आगे कह रहा है कि सम आर ब्राइट, कुछ क्या है, ब्राइट हैं, अदर्स डिम, कुछ डिम है। ठीक है, लाइट है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ मतलब मानो कि, द स्काई इज डैश विद डायमंड्स, जो आकाश है वो किससे भरा हुआ है, किससे जड़ा हुआ है, डायमंड से जड़ा हुआ है। आकाश किससे जड़ा हुआ है, डायमंड से, है ना। डायमंड जड़े हुए हैं किसमें, आकाश में। अब देखो जड़ने का मीनिंग किस में आ रहा है। ठीक है, जहां डायमंड्स के जड़ने की बात की जा रही है। ऑप्शंस पे आते हैं, देखो। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बेटा, स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना, है ना, प्रमोट करना, मोटिवेट करना। तो देखो मोटिवेट की बात हो रही है क्या, नहीं बेटा, मोटिवेट की तो बात ही नहीं हो रही, है ना, प्रमोट करने की तो बात ही नहीं हो रही बेटा। ये तो ऑप्शन नहीं बैठेगा हमारा, है ना। ये ऑप्शन तो क्या है बेटा, रॉन्ग है ना। सेकंड क्या कह रहा है, अनबायस्ड, बायस्ड का, अनबायस्ड, बायस्ड मतलब होता है पक्षपात। ठीक है, अनबायस्ड जो पक्षपात ना करे। ठीक है, हाँ, तो अनबायस्ड की भी बात नहीं हो रही है। सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, सराउंडेड की बात नहीं हो रही है। स्टडेड, स्टडेड का मतलब होता है जड़ा हुआ बेटा। जो पूरा आकाश है वो किससे जड़ा हुआ है, डायमंड से। किससे जड़ा हुआ है बोलो, तो स्टडेड हो जाएगा बेटा। बात समझ में आया नहीं है बोलो। ठीक है, क्योंकि उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, आकाश में दिख रहे हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन बैठ रहा है। आप लोगों का सही हुआ, नहीं हुआ, चलो, आसान था ये तो। आगे बढ़ते बेटा। विद डायमंड दे ऑल एपियर, सभी क्या है, एपियर हो रहे हैं, कैसे, टू बी डैश, सारे कैसे हो रहे हैं एपियर, आप देखो। हाँ, टिंकलिंग, टिंकलिंग का मतलब होता है जगमगाट, टिमटिमाता हुआ, जगमगाट, टिमटिमाट, ये टिंकलिंग का मतलब होता है। अनसेकलिंग का मतलब होता है स्थिर होना। सेकलिंग का मतलब, सेकलिंग तो हिलता हुआ है, सेकलिंग क्या है, हिलता हुआ, और अनसेकलिंग स्थिर होना। ठीक है, हाँ, स्पाइरलिंग, स्पाइरल करते हैं ना, स्पाइरल करते नहीं करते हैं, है ना, मुड़ा हुआ ऐसे, स्पाइरल बाइंडिंग होती नहीं होती है, हाँ, घुमावदार। तो स्पाइरल का मीनिंग तो ये है बेटा। तो गैमलिंग, गैमलिंग होता है बेटा जुआ, जुए की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ तो आकाश की बात हो रही है। ठीक है, आकाश में जो डायमंड्स वो क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, है ना, टिमटिमा रहे, वो तो किसकी बात हो रही है, टिंकलिंग की बात हो रही है बेटा। बात समझ में आई नहीं है बोलो, आ रहा है समझ में, चलिए नेक्स्ट। आगे है बेटा, आगे क्या कह रहा है, देखो पढ़ो इसको। दे ऑल appear टू बी डैश, यहाँ हो गया यहाँ पे, टू बी टिंकलिंग वट इफ यू लुक, लेकिन यदि तुम देखते हो, एट देम केयरफुली, इनको केयरफुली देखते हो, यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे,
दैट सम, कुछ, सम ऑफ देम, कुछ हैं, डू नॉट टिंकल। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आपने देखो यहाँ पे वर्ड आ गया, और जब क्लोज टेस्ट में वर्ड आ रहा है तो वो ऑप्शन में जरूर आएगा, वो ऑप्शन में जरूर लगेगा। बताया नहीं बताया मैंने आपको कि अगर किसी क्लोज टेस्ट में कोई वर्ड दे रखा है तो वो आंसर जरूर बनता है बेटा। यहां बना देखो, कुछ क्या नहीं कर रहे हैं, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ क्या नहीं कर रहे हैं, टिंकल नहीं कर रहे, टिमटिमा नहीं रहे, क्योंकि वो किस में है, डिम है। एज अदर्स डू, दे सिंपल ग्लो विदाउट एनी, और वो सिंपल ग्लो कर रहे हैं किसके बिना, विदाउट एनी, किसके बिना, एनी। अब देखो एनी क्या चीज है, एनी तो एडजेक्टिव है, अब इसे चाहिए नाउन, है ना, ये डिटरमिनर्स होता है एनी। चलिए, हाँ, सिंपल ग्लो किसके बिना कर रहे हैं, देखो, वैकर, वैकर का मतलब होता है बेटा, वैकर होता है आपका फाइनेंशियल सपोर्टर, है ना, हेल्प करने वाला, इसे स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्टर के लिए समर्थक कह देते हैं इसे ना, और इंग्लिश में कह देते हैं फाइनेंशियल सपोर्टर, जो फाइनेंस, जो पैसे से हेल्प करता है, ठीक है, उसे कहते हैं। तो बैकर की तो बात ही नहीं हो रही बेटा। फ्लिकर, फ्लिकर मतलब टिमटिमाट, इसी की तो बात हो रही है कि कुछ जो आपके हैं, सम ऑफ देम, मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ ग्लो कैसे कर रहे हैं, बिना किसी टिमटिमाट के, फ्लिकर के, है ना, तो टिमटिमाट होता है इसका मतलब, फ्लिकर का मतलब, ठीक है। अप्रोर का मतलब होता है, हाँ, कोलाहल, मतलब शोरगुल, अप्रोर, कोलाहल या शोरगुल, ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही बेटा। ये होता है मलबा, ठीक है, तो क्या ऑप्शन बैठ रहा है बेटा, मलबा, वेस्टेज बेटा, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है बेटा, फ्लिकर की बात हो रही है, टिंकलिंग कर रहे हैं ना, तो कुछ टिमटिमा नहीं रहे, ग्लो कर रहे हैं बिना किसी, विदाउट एनी टिमटिमा, विदाउट एनी किसके, फ्लिकर के, बिना किसी टिमटिमाट के वो ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, डिम है, दे रखा है यहाँ पे। देखो आगे बढ़ते हैं, चलिए, क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए, एनी फ्लिकर हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, जस्ट एज द मून साइंस, जैसे मून क्या करता है, साइन करता है, डैश दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या कहना चाह रहा है ये, जैसे मून क्या करता है, साइन करता है, उसके साथ साथ, अब देखो यहां देखो, सॉरी, ऑप्शन पे आते हैं, देखो, along with, along with का मतलब होता है बेटा के साथ साथ, क्या मीनिंग होता है बोलो, along with, merely का मतलब होता है ओनली, केवल, है ना, इन विच, जिसमें, इंडीड मतलब वास्तव में। अब ये यहाँ देखो कौन सा बैठेगा बताओ, कौन सा बैठ रहा है देखो, कौन सा बैठ रहा है यहाँ पे, along with, बैठ रहा नहीं बैठ रहा बोलो, मून साइनिंग करता है, साइन करता है, मून चमकता है, के साथ साथ ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी आपके साइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें चमक रही है, मून भी चमक रहा है, उसके साथ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स वो भी क्या हो रहे हैं, हाँ। यू मे ऑल्सो सी, तुम देख सकते हो मून को, ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, मोस्ट ऑफ द डेज आप मून को देख सकते हो, ठीक है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स क्या होता है, ये अपीयर होता है, ठीक है, दिखाई देता है, इन डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप्स में दिखाई देता है, एंड डिफरेंट पोजिशंस में दिखाई देता है, कौन, मून। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, तो आप एक बार ही देख सकते हो, पूरे मून को आप एक बार ही देख सकते हो, ठीक है, हाँ। इट इज अ फुल मून नाइट, और पूर्णिमा, ये कैसा होता है, फुल मून नाइट जो होती है वो क्या होता है, पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा को पूरा मून दिखाई देता है, ठीक है, हाँ। डैश लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आप देख नहीं, एक जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद में आप इसे पूरा नहीं देख सकते। अब कितने बाद दिन नहीं देख सकते आप, कितने डेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि आप पूरा उसको मून को देख नहीं सकते। इट इज अ न्यू मून नाइट अमावस्या, और जब होता है उसके बाद में क्या आती है, अमावस्या। अब एक पूछ रहा है पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में क्या है, ठीक है, हाँ। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट
provided it is a clear night, do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky, the suns and the moon. अब देखो ऑप्शन पे आइए आप लोग। यहां पे ऑप्शन दे रखा है देखो, मंथ। मंथ का होता है क्या? किसका होता है? कितने डेज का रहता है भाई? मंथ में तो नहीं होता है भाई, है ना? ईयर में रहता है क्या? हाँ। एक क्या दे रखा है? फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब जानते हो? फोर्टनाइट होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। फोर्टनाइट क्या होता है बेटा? अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, मतलब 14 डेज का जो होता है, ठीक है? 14 दिन का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं क्या? फोर्टनाइट। तो यहाँ क्या बैठ रहा है? फोर्टनाइट बैठ रहा है बेटा। 14 दिन बाद आप उसको पूरा नहीं देख सकते, ठीक है? कितने दिन का बीच में गैप रहता है? 14 डेज का रहता है, ठीक है? तो ये इसे हिंदी में कहते हैं पखवाड़ा, है ना? हाँ। और ये 14 दिन का होता है, 14 डेज। और फिनिट्यूड होता है आपका, ये स्टेट होती है ये एक अवस्था है बेटा, एक स्टेट है, ठीक है? फिनिट्यूड अवस्था होती है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है? ये तो बैठ ही नहीं रहा है आपका वर्ड। तो 14 दिन का टाइम होता है, ठीक है? अब आ जाओ PQRS पे। चलिए देखो, कौन सा आपको अरेंजमेंट करना है। यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस, आप पढ़ लो। डांस बाय प्लेइंग द बीन। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू, डू यू नो वॉट? आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स, बी पीपल आर नोन एज कालविलियाज। आई कैन प्ले द वीन, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। अब देखो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है, आर वाला सेंटेंस, ये कंक्लूजन बता रहा है, नहीं बता रहा है? कि हमने इस कला को, इस आर्ट को सीखा, कहाँ से सीखा है? फैमिली मेंबर्स से सीखा है। और हम लोगों को क्या जाना जाता है? कालवेलियाज। कालवेलिया जो लोग, कालवेलिया वो होता है, जाति होती है। और वहाँ पे कालवेलिया नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, है ना? हाँ, राजस्थान के अंदर है, ठीक है? तो उनको कालवेलिया जाना जाता है। ये बेटा किसको बता रहा है? ये वाला सेंटेंस आपका कंक्लूजन को बता रहा है। रिजल्ट की बात हो रही है इसमें, ठीक है? हाँ। और देखो यहाँ पे ये रिजल्ट है, तो आर आपका स्टार्टिंग में नहीं आएगा, आर कहाँ पे आएगा? लास्ट में। अब आर लास्ट में किस में आ रहा है? यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गया, ये ऑप्शन गया। दो हमारे पास ऑप्शन बचे, है ना? अब चेक करना है क्यू पहले आएगा, पी पहले आएगा। अब ये चेक कर लो, क्यू पहले है या पी पहले है। देखो, आई कैन डू समथिंग स्पेशल, यहां देखो ये दे रखा है कि मैं कर सकता हूं कुछ स्पेशल, विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू, तुम नहीं कर सकते हो, तुम में से कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? डू यू नो व्हाट, क्या तुम जानते हो? अब देखो यहाँ क्वेश्चन पुट अप किया है, और यहाँ क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पेयर क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है बेटा क्यूपी। क्या बन रहा है बोलो? क्यूपी पेयर बन रहा है। और क्यूपी पेयर कहाँ बन रहा है? क्यू। क्यू के बाद में पी आएगा। क्यू के बाद में जब पी आएगा तो देखो किस में आ रहा है? पी क्यू है, ये तो गलत हो गया। अब इसमें एक और जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? इसमें ये जुड़ जाएगा, कौन? एस। आई कैन प्ले द वीन, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, QSPR। तो आंसर क्या बन गया आपका? ए आंसर बन गया। सबसे पहले ये वाला सेंटेंस आएगा, इसके बाद में आपका ये कह रहा है आई कैन प्ले द वीन, मैं बजा सकता हूँ इस वीन को, ठीक है? हाँ, यू मस्ट बी सरप्राइज, तुम सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है? फिर कह रहा है यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द वीन। वीन की तो बात चल रही है, बोलो। इसका पेयर ये बन रहा है, नहीं बन रहा है? बोलो। एस का पेयर पी बन रहा है, और फिर लास्ट में आर तो आ ही रहा है, ठीक है? यहां से देख लो, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ, क्वेश्चन पुटअप हुआ, फिर यहाँ उसने यस कहा, आई कैन प्ले द वीन, ठीक है? हर कोई नहीं बजा सकता, नागिन डांस वाला है। चलो।
ये आ गया। नेक्स्ट। तो आप लोगों का लास्ट वाला सही हुआ? कितने बच्चों का सही हुआ? अच्छा। हाँ लास्ट वाला, ये वाला देखते हैं चलो। टेररिस्ट ने क्या किया है? टारगेटेड, टेररिस्ट टारगेटेड फॉर्मर सरपंच। ठीक है हाँ। और एक देखो, द अटैक्स विच क्लेम्ड एक्स सरपंच। आप देखो यहाँ तो टारगेट किया गया है, टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने किसको टारगेट किया है? एक पुराना, एक पूर्व सरपंच को टारगेट किया है। और यहाँ कह रहा है जो अटैक्स हुआ था, विच क्लेम्ड, जो क्लेम किया गया किसके लिए? एक्स सरपंच के लिए। आप मुझे बताओ कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है? पी वाला पहले हुआ है, क्यू वाला बाद में हुआ है, बोलो। ठीक है, पहले तो अटैक हुआ है ना, बाद में तो क्लेम किया गया अटैक को। तो एक पेयर क्या बन रहा है आपका? पी क्यू पेयर बन रहा है। पी क्यू क्या बन रहा है भाई? देखो पी क्यू बन रहा है, इसको चेक कर लो, पी क्यू एस आर, इसमें भी नहीं बन रहा है। चेक कर लो, ये पहले आएगा, इसके बाद में ये आएगा। द वायलेंस इज क्लियरली एन अटेम्प्ट टू डिसरप्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस इन कश्मीर। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ रहा, थोड़ा सा एक पेयर सी बन रहा है। और पेयर वगैरह आपने बना दिया, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार चेक कर लेना बस उसको, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट। डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है। चलिए, सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, सब में टोल्ड है। चलिए, आई थॉट, आई किस में जाएगा? फर्स्ट पर्सन होता है, सन अपन 1 2 3। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट की। तो आई का क्या हो जाएगा? ही। और सेकंड फॉर्म किस में जाती है? सेकंड फॉर्म जाती है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताया था मैंने आपको कि वन, वन किस में जाता है? 3 में। टू किस में जाता है? 4 में। तो 1 3 में जाता है। सेकंड फॉर्म हेड प्लस बी थ्री किस में आ रहा है? ही हैड थॉट, ये आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है हाँ, यहाँ नहीं आ रहा, देखो हैज थॉट आ रहा है, गलत हो गया। ठीक है चलिए, यहाँ पे भी आ गया। इसके बाद में देखो बी हैड, ये हैड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये भी किस में जाएगा? हेड प्लस बी थ्री में जाएगा। और जब हेड प्लस बी थ्री में जाएगा तो किस में आ रहा है? देखो ये रहा, हेड हेड। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हो गया? क्या दिक्कत है? अरे क्लियर है ना? एक हेड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है बेटा, और एक हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव की। हैव जो होता है मेन वर्ब, इसकी सेकंड फॉर्म हेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हेड होती है कि नहीं? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिफर्ड, प्रिफर्ड का पूछ रहा है सिनोनिम, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फेवर्ड, है ना? कंपेयर, कंपेयर्ड तो होगा नहीं, ठीक है। फियर्ड भी नहीं होगा। ये एडोर्ड जो होता है ना, ये होता है ज्यादा, ज्यादा सजाना नहीं, ये सिनोनिम ही होता है, ज्यादा पसंदीदा, ज्यादा पसंदीदा, है ना? क्या मीनिंग होता है? ज्यादा पसंदीदा होता है, मोस्ट फेवरेबल होता है ये, ठीक है हाँ। तो यहाँ पे प्रिफर का फेवर्ड, ये इसी का सिनोनिम बनता है, फेवर का। इसे हम एडोर्ड जो है ना, ये सिनोनिम भी है फेवरेबल, है ना? फेवर्ड में ये इसी का सिनोनिम है, लेकिन ये ज्यादा पसंदीदा होता है बेटा। डिजायरेबल, डिजायरेबल भी कह देते हैं भाई, डिजायरेबल होगा तभी तो फेवर्ड होगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वे में कहा गया है तो ये फेवर्ड है, ठीक है, इसलिए एडोर्ड नहीं बनेगा, ठीक है हाँ। सिनोनिम पूछा, ओविएशन, ओविएशन का मतलब होता है तालियों की गड़गड़ाहट बेटा, है ना? तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट। आप मुझे बताओ तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट कब करते हैं? जब किसी की क्या होता है भाई, ऑडियंस की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट कब होती है? जब आप तारीफ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, है ना? किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तभी तो ताली बजेंगी, बैंकर वाली।
नहीं तो सो में से लोग भाग जाएंगे। चलो, क्रिएशन, क्रिएशन तो नाउन है ना। क्रिएशन, क्रिएट से बना है, क्रिएशन तो बैठ ही नहीं रहा। प्रिपरेशन जानते हो, तैयारी, हाँ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन भी नहीं है। सेंसर होता है बेटा निंदा, है ना। हाँ, कंडेम, ठीक है। हाँ, ये भी नहीं बैठ रहा बेटा। एप्लॉज बैठ रहा है, इसका मतलब ही क्या होता है, प्रशंसा, प्रेज, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। सी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। तो ये ऐसा कैसा मैजिशियन ने परफॉर्म किया, किस पे, रोप ट्रिक पे। तो ये क्या था उसके लिए, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था, ठीक है, अमेज्ड था ये, ठीक है। तो वॉन्डर्ड हो जाएगा। सस्पेक्टेड तो जानते हो, हाँ, संदिग्ध, संदिग्ध होता है। ये होता है बेटा इम्पेशेंट होता है ये। व्याकुल होते हैं ना बहुत से लोग, है ना। हिंदी में कह देते हैं परेशान है ना, अपसेट है ना, उन्हें कह देते हैं इम्पेशेंट। पेशेंट जानते हो, पेशेंट होता है जिसके अंदर धैर्य है, पेशेंस, पेशेंस से बना है पेशेंट। जिसके अंदर धैर्य, जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो कैसा होता है, इम्पेशेंट होता है, ठीक है। और वही क्या होता है, होता है पजल्ड, जानते हो, पजल्ड तो क्या है, हाँ कंफ्यूज्ड, है ना। हाँ, इसका एक सिनोनिम होता है एंसियस, है ना, चिंतित, हिंदी में कह देते हैं चिंतित। आगे समझ में, बोलो, है ना, व्याकुल है, हिंदी में यो भी कहते हैं व्याकुल। व्याकुल ही तो चिंतित होता है भाई, है ना, अपसेट होता है, पजल्ड दुखी। हाँ, तो इस तरह से ये थोड़ा सा मैच कर रहा, दोनों सिनोनिम बन रहे हैं, ठीक है। पजल्ड, भाई जो व्याकुल चिंतित होगा वही तो पजल्ड होता है, तो ये तो सिनोनिम है दोनों, तो दोनों ऑप्शन तो ठीक है। चलिए, सही हुआ, क्या हो गया, ये तो आसान है, सबका सही हुआ। हाँ, नेक्स्ट। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई थी, आई रेन, मैं भागा, दौड़ा, आई रेन टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर, शेल्टर के लिए। अब देखो, रेन टू द लगा है, द आर्टिकल है, और द का यूज कहाँ पे होता है, आप सुपरलेटिव के लिए। शेल्टर के जो पास में, शेल्टर के लिए भागा, कहाँ भागा, नियरेस्ट हाउस, नियर नहीं, नियरेस्ट, द नियरेस्ट कहाँ है, ए, द नियरेस्ट हाउस हो जाएगा बेटा, जो सबसे पास घर था, वहां आश्रय के लिए, शेल्टर मतलब, हाँ, छुपने के लिए, जहां रुका जा सके, बारिश से बचा जा सके, है ना, आश्रय लेने के लिए, ठीक है। जैसे बस का शेल्टर होता है, आपने देखा बस स्टॉप पे शेल्टर बना रहता, नहीं रहता है ऊपर, जब कोई बारिश होगी तो वहां नीचे छुप जाएंगे, तो शेल्टर बना होता है, बस शेल्टर लिखा रहता है, ठीक है। चलो, तो नियरेस्ट, द नियरेस्ट हो जाएगा, सबसे पास में। भाई पास में, जहाँ पास में जगह मिलेगी वहीं तो जाएंगे, है ना, ये थोड़ी दूर जाएंगे। चलो, नेक्स्ट। हाँ, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बेटा पूछा है अवेंडन, देखो अवेंडन की स्पेलिंग तो सही है, अवेंडन, अवेंडन तो वर्ब होता है, और अवेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, पढ़ा होगा आपने, है ना। अब सारे बंधनों को अवेंडन, अब बंधनों को, अब सारे बंधनों को त्याग दो भाई, अब बंधन, किसी बंधन में अगर आप बंध गए हो ना गलती से, त्याग देना, ठीक है। अवेंडन, छोड़ देना, गिव अप, है ना, कहते हैं डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है, गिव अप होता है, डेजर्ट होता है, फॉरसेक होता है, ठीक है, लीव होता है, हाँ क्विट होता है बेटा, ये सारे छोड़ने का सेंस है। रिनाउंस होता है, ठीक है, ये सब छोड़ने के, तो अवेंडन की स्पेलिंग तो सही है बेटा, है ना। एलियंस जानते हो, समझौता, गठबंधन, क्या होता है बोलो, हाँ गठबंधन होता है एलियंस। अभी देखो गठबंधन हुआ था,
गठबंधन खुश है कि उसकी सीटें आ गई, ठीक है। तो गठबंधन होता है एलियंस का मतलब। तो ये इसकी स्पेलिंग भी सही है बेटा एलियंस की, है ना। ये स्पेलिंग करेक्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी करेक्ट है स्पेलिंग, ये भी करेक्ट है, तो ये तो ऑप्शन बनेंगे नहीं, इनकरेक्ट पूछा है। एक्विजिशन ये होता है बेटा अधिग्रहण, इसको हिंदी में कहते हैं हाँ एक्विजिशन, ठीक है। एक तरह से आप कमाई, कमाई का भी मीनिंग आता है, इंग्लिश में कहते हैं अर्निंग्स, सिनोनिम बनता है बेनिफिट, बेनिफिट कह लो, अर्निंग्स कह लो, प्रॉफिट कह लो, ठीक है। ये सारे सिनोनिम बन जाते हैं इसके। तो ये भी स्पेलिंग सही है भैया, तो ये भी नहीं बनेगा, ये स्पेलिंग गलत है, आंसर क्या है बी। अब ये क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बेटा जान पहचान, क्या मीनिंग होता है बोलो, इसका मीनिंग होता है जान पहचान। अब इसकी स्पेलिंग कैसे याद करोगे बेटा, देखो पहले क्या लिखना है आपको, एक्वा, ACQUA, ये लिख दिया आपने। फिर इसके बाद लिखना है इन, क्या लिखना है बोलो, इन। ये बहुत बार एग्जाम में आई है स्पेलिंग बेटा SSC में, है ना, ACQA इन। इनके बाद लिखना है 10, क्या लिखना है बोलो, हाँ सॉरी, TANC, ऐसे लिख देना है, ठीक है। ACQA इन और फिर TANC, जान पहचान, है ना, एक्वांटेंस। चलिए याद रहेगा, बोलो आगे बढ़े, चलें आगे। ये स्पेलिंग जब भी आए ना तो इनको ब्रेक करें, क्या करें, हाँ तोड़ें इनको, जैसे मैंने तोड़ा ना, देखो ब्रेक कर देना आपको, ब्रेक कर दोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये आपका पूछा है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस दे रखा है। और देखो डिड प्लस वी वन किस में जाता है बेटा, डिड प्लस वी वन जाता है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो देखो विच साइड, विच साइड का तो विच साइड ही रहेगा, कि तुमने कौन सी साइड खरीदी, ठीक है। तो कौन सी साइड तुम्हारे द्वारा खरीदी गई थी, ये मीनिंग है इसका पैसिव वॉइस का। क्योंकि एक्टिव पैसिव का मीनिंग क्या रहता है सेम, बस बोलने का तरीका अलग होता है। तो व्हाट साइड ये तो गलत हो गया, विच वॉज ये भी गलत है। देखो दोनों में आ रहा है विच साइड, अब मैंने कहा था ये किस में जाता है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये तो गलत हो गया, ठीक है, सही होगा सबका। चलिए नेक्स्ट, बाई एंड बाई इडियम है बेटा, ये तो पढ़ा होगा आपने, काफी बार आया हुआ है। ग्रेजुअली क्या बोलो, हाँ ग्रेजुअली हो जाएगा, बाई एंड बाई, ठीक है। ये तो PYQ है, प्रीवियस ईयर में काफी बार आई है एग्जाम में। हाँ गिली, गिली का मतलब होता है खुशी, गिली को याद करना है, गीली किसे याद करना है, गीली सड़कें, कैसी सड़कें, देखा होगा आपने बारिश का मौसम होता है और आप जा रहे हो कार से, है ना, और हाईवे पर, और सड़कें कैसी हैं, गीली, तो आपको क्या मिलेगी, खुशी। तो गीली सड़कें हमें क्या देती हैं, खुशी देती हैं, है ना। चार लोग, चार दोस्त बैठे हैं आपके साथ में गाड़ी में, ठीक है। तो आपको खुशी मिली, क्या मिलेगी बेटा, खुशी। तो गीली सड़कें, गीली जब दिख जाए तो गीली, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है। हाँ ब्लिश, ब्लिश माने सुख होता है ना, हाँ सुख की प्राप्ति कब होगी इंसान को, मनुष्य को, ठीक है। हाँ ये एक्सट्रीम लेवल का सुख होता है, ठीक है। हाँ हाँ चरम सुख है बेटा ये, बिल्कुल हाँ समझ गए तुम लोग, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। ये तो इसका सिनोनिम भाई है ना, हाँ ये बिल्कुल टॉप लेवल होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। चलो जॉय, जॉय भी है भैया, ये तो सिनोनिम है, पूछ क्या रहा है, एंटोनिम। फन, फन भी भैया, तीनों सिनोनिम है। और ये क्या है, ग्रेट सॉरो, बहुत ज्यादा दुख, ठीक है, दुख बहुत ज्यादा है। एवरीवन एक्सेप्ट सी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर, है ना।
अब देखो दो सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हैं? दो सब्जेक्ट हमारे एक्सेप्ट से कनेक्ट हैं। और आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हों, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, है ना, आपका बिसाइड्स, एक्सेप्ट, नो लेस देन, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, है ना बेटा, इनसे जब कनेक्ट होते हैं दो सब्जेक्ट, इधर एस वन आ गया और बाद में क्या आ गया बेटा, एस टू, तो वर्ब का जो डिसाइड होता है वो कौन करता है? अरे फर्स्ट सब्जेक्ट करता है। कौन करता है? फर्स्ट। वो बेटा होता है सेकंड वाले, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, सेकंड वाला जो आप कह रहे हो। तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? फर्स्ट। फर्स्ट कौन है यहाँ? एवरीवन। और एवरीवन कैसा होता है? सिंगुलर। तो हैव आएगा क्या? क्या आएगा? हैज। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बात क्लियर है? बोलो, सही हुआ या गलत हुआ? कितने बच्चों का सही हुआ? बहुत बढ़िया। और जिनका सही नहीं हुआ वो प्रयास करना नेक्स्ट टाइम सही हो। बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्या कह रहे हो? देखना, देखना था ना बेटा, यही तो बात है ना। नहीं बेटा, यहाँ दोनों सब्जेक्ट को जोड़ना है, ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखो। देखो, यूज इंग्लिश में किसी वर्ड को उसके फंक्शन से जाना जाता है, ना कि नेम से, ठीक है? फंक्शन किसका कर रहा है वो डिपेंड इस पे करता है। एक टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें यही सीखा जाता है कि वर्ड का फंक्शन, कि वर्ड का फंक्शन क्या है सेंटेंस में, अगर आपने पढ़ा हो तो। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग की छत क्या हो गई थी? ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान क्या हो गई थी? एकदम से सडन फॉल। सडन फॉल जो होता है वो क्या होता है? कोलैप्स्ड। क्या होता है बिल्लो? हाँ, स्क्रैच्ड, तो स्क्रैच करना, है ना? कार स्क्रैच कर देते हैं, कार का एक्सीडेंट हो जाए, स्क्रैच पड़ जाते हैं, स्क्रैच्ड हो जाता है, ठीक है? डेमोलिश का मतलब नष्ट होना, है ना? हाँ, डेस्ट्रॉय भी नष्ट होना, लेकिन जो चीज अचानक सडनली डेस्ट्रॉय होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोलैप्स्ड कहते हैं, ठीक है? हाँ, दोनों सिनोनिम बेटा, है ना? दोनों क्या है? सिनोनिम है। किसी चीज को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है? दोनों नियरेस्ट, दोनों सिनोनिम है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? वन वर्ड पूछा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लीट। क्या कहते हैं बोलो? फ्लीट। जहाजों का जो ग्रुप होता है ना? कॉलोनी जानते हो? कॉलोनी ग्रुप होता है बेटा, अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लिव्स क्लोजली। कॉलोनी बनती नहीं बनती है? अरे कॉलोनी कब बनती है? लोगों का ग्रुप होता है जो क्लोजली रहते हैं, तभी तो कॉलोनी बनती है। हाँ, तो ये कॉलोनी है बेटा। और ये किसका ग्रुप होता है? स्वाम, अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का ग्रुप क्या होता है? हाँ, आंट्स का भी होता है, ठीक है? हाँ, स्क्वाड, स्क्वाड किसका होता है बेटा? अ ग्रुप ऑफ, है ना, किसका होता है बताओ? अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली फोर्स, पुलिस, है ना? आगे समझ में? बोलो, स्क्वाड आ कहते हैं ना, स्क्वाड आ गया, ठीक है? चलिए। हम्म, चलो, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी रॉन्गली पूछा है बेटा। देखो, पीस की स्पेलिंग तो सही है, पीस की स्पेलिंग तो राइट है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है? फायर,
इसकी भी सही, ये होता है भयंकर, इसका मीनिंग होता है, ये भी सही है बेटा। ग्रीफ होता है बेटा शोक या दुख, है ना, ये भी सही है ग्रीफ की। सीज की नहीं है, सीज करना होता है जब्त करना, और सीज की स्पेलिंग में बेटा ई आई आता है, ये वर्ब का काम करता है, और जब्त करना। ठीक है, उसको सीज कर दिया गया है ना, होता है ना, कंपनी सीज कर दी, फैक्ट्री सीज कर दी। तो यही आंसर बनेगा। गलत पूछा है बेटा, बाकी तीनों सही थे। नेक्स्ट, हाँ, इनसाइटफुल का क्या पूछा बेटा, सिनोनिम क्या पूछा है बोलो। हाँ, तो इनसाइटफुल क्या होता है, क्या होता है, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब वाइज, बुद्धिमान, प्रूडेंट, है ना। हाँ, इनसेंसिटिव, जो सेंसिटिव नहीं है वो कैसा है, इनसेंसिटिव है। ये संवेदनशील नहीं है, इसके अंदर फीलिंग्स, जिसके अंदर इमोशनल नहीं हो रहा जल्दी से, इनसेंसिटिव है। ठीक है, वॉइस कैसे होते हैं, इनसेंसिटिव, सेंसिटिव है, गर्ल्स सेंसिटिव होती हैं, है ना। चलो, समझने में, ऑब्टूज का मतलब समझने में मुश्किल, है ना, हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसे कहते हैं ऑब्टूज। माइंडलेस, माइंडलेस तो इजी वर्ड है, ठीक है। प्रूडेंट हो जाएगा, बुद्धिमान, वाइज। नॉट, सॉरी, नॉट एबल टू बी चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिससे रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिससे रिकवर नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, इररेवोकेबल हो कहते हैं। ठीक है, इर लगा, इर इज द प्रीफिक्स, इर का मतलब होता है नो, है ना, और ये किसका एंटोनिम है ये, रिवोकेबल का एंटोनिम है बेटा। रिवोकेबल का मतलब है जिसे चेंज किया जा सकता है, पर इर लगते ही क्या बन जाएगा, जिसे चेंज नहीं, नॉट, नॉट चेंज, नॉट रिवर्स। ठीक है, जैसे होता है रेगुलर, इरेगुलर, होता नहीं होता है, तो इर का मतलब होता है नो। ठीक है, नियोलिज्म ये होता है बेटा न्यूली वर्ड, न्यू वर्ड कह लो, है ना, नए शब्द, नया शब्द। ठीक है, ये होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कंस्टलेशन, तारा मंडल, क्या कहते हैं बोलो, क्या बोलते हैं इसे, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये सुनाने में जाता किसका, गैलेक्सी का, है ना। हाँ, चलो, नुमिस्मेटिस्ट, coins a person who collects coins, सिक्कों को जो कलेक्ट करता है ना बेटा, उसे हम कहते हैं क्या, नुमिस्मेटिस्ट, क्या कहते हैं बोलो। हाँ, और एक वर्ड और आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने, नुमिस्मेटिक्स, नुमिस्मेटिक्स, नुमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, ये आईसीएस, आईसीएस आता है बेटा सब्जेक्ट में, और इसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन किस में होता है, नुमिस्मेटिक्स में, और सिक्कों को जो कलेक्ट करता है वो कौन होता है, नुमिस्मेटिस्ट। चलिए, पैसिव वॉइस पूछा, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम, प्लीज से है, और प्लीज और काइंडली से जब आता है तो क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड को यू शुड है बेटा, शुड तो सजेशन के सेंस में आता, गलत हो जाएगा। काइंडली रिक्वेस्टेड एक साथ नहीं आते कभी, दोनों का मीनिंग सेम होता है, सुपर प्लस बन रहा है ये, इसकी वजह से गलत हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड फॉर आ गया, फॉर की वजह से गलत हो गया। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम, आंसर इज द ए। डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है। अर्थुर सेड टू अदा, इज टॉम कमिंग टू ब्रिंगम टुडे, अब देखो क्या बनेगा, इज एम आर जब आते हैं आईएनजी के साथ वॉच बार में जाता है, और टुडे का दैट डे हो जाएगा,
टुडे आ रहा है यहाँ पे तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ दैट डे आ रहा है, हाँ। और ये आपका क्वेश्चन टाइप है, क्वेश्चन टाइप में क्या लगता है, इफ लगता है, दैट लगा हुआ है, गलत हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ चल रहा है, फिर ये हैड बीन आ रहा है, गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। और इंटेरोगेटिव किस में चेंज हो जाता है, एफर्मेटिव में, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। कह रहा है कि आपको वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है विच हैज नो स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक स्पेलिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे, पजेजेस देखो, ये रहा। और आपने पढ़ा होगा पजेशन, पजेशन तो नाउन होता है, और पजेशन की जो वर्ब होती है, पजेशन तो ये होता है भाई, पजेशन की स्पेलिंग तो ये होती है, एस कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, एस 4। पजेशन नाउन का काम करता है, और पजेशन माने होता है बेटा अधिकार, क्या होता है बोलो, पजेशन माने होता है, कहते हैं ना आपका, एक वर्ड बनता है इसी से, पजेसिव, सुना होगा आपने, है ना। बहुत सी लेडी कहती है मेरे हस्बैंड कैसे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत पजेसिव हैं, अधिकार जमाते हैं कि तुम मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती, ठीक है। तो बहुत से कहते हैं ना पजेसिव बहुत हो रहे हो यार तुम तो, बहुत अधिकार जमा रहे हो, तुमने खरीद लिया, प्रॉपर्टी तुम्हारी है क्या। हाँ, तो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेशन नाउन है, और पजेसिव क्या है, वर्ब। तो यहाँ पे पजेसिव देखो, पजेसिव की स्पेलिंग ये हो जाएगी, ये वर्ब है। अब ये किस ऑप्शन में है, यहाँ गलत हो गया भाई, ये तो, ये, हाँ, बी, सी में तो बेटा एस एक ही है, एस कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स, और ये तो गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए, क्लियर है सबको, चलिए, ओके, थैंक यू।